अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे यूज़ होते हैं, उसके अलावा उसका प्रोसेस मतलब उसके स्टेप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन को हम पीसीआर भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये एक लेबॉरेटरी टेक्निक है। और इससे क्या होता है कि एक जो डीएनए के सेगमेंट है उसकी हम बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक डीएनए सेगमेंट को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। तो अब देखें तो काम जीन क्लोनिंग में भी यही होता है, लेकिन जीन क्लोनिंग में जो है वो हम उसको क्या करते हैं, उसमें कट पेस्ट करते हैं सीक्वेंस को। ठीक है, जबकि जो ये है हमारा पीसीआर है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो पहले से पड़े हुए सीक्वेंस है हम उसी को जो है वो एम्पलीफाई कर देते हैं। ठीक है, उन्हीं को कॉपी कर देते हैं। तो और भी मतलब कुछ डिफरेंसेस हैं जीन क्लोनिंग और पीसीआर में, और इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो लेकिन जो है पीसीआर जो है वो उससे ज़्यादा कह सकते हैं कि बेहतर है जीन क्लोनिंग से। ठीक है, अच्छा। और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, ये एक एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो है प्रोसेस होता है। ठीक है, ये डीएनए को जो है किसी भी रिएजेंट, जो भी मतलब इस काम के लिए रिएजेंट वगैरह चाहिए, उनको हम डीएनए के साथ मिक्सअप कर देंगे और अपना ये प्रोसेस करवा देंगे। ठीक है, तो ये एक लेबॉरेटरी टेक्निक है, ये बॉडी के अंदर नहीं होता, जबकि क्लोनिंग जो है वो बॉडी के अंदर भी होता है। इन विवो और इन विट्रो दोनों तरह से क्लोनिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल क्या है इसका। इसका प्रिंसिपल है एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, वो अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरह से प्रोसेस में देखते हैं किस तरह से ये होती है। कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, टेम्पलेट डीएनए, यानी कि सबसे पहले हमें कोई रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इस काम को स्टार्ट करने के लिए एक डीएनए चाहिए जिसकी हमें कॉपीज़ बनानी है। तो वो क्या है, वो टेम्पलेट डीएनए है। ठीक है, और उस डीएनए के पास वो सीक्वेंस है जिसको हमने करना है, जिसको हमने कॉपी करना है। ठीक है, तो और टैग पॉलीमरेज है इसके अंदर साथ यूज़ होता है। टैग पॉलीमरेज जो है ये एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वहाँ पर मतलब वो जो स्ट्रैंड्स होंगे उनके जैसे बिल्कुल स्ट्रैंड्स बना देंगे। ठीक है, और प्राइमर्स क्या हैं, प्राइमर्स क्या करते हैं, प्राइमर्स जो हैं बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस हैं डीएनए के, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स पे ये मतलब कंसिस्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इस काम को शुरू करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है इस काम को शुरू करवाने का मतलब ये है कि जो है जो न्यू डीएनएस बनने का जो प्रोसेस है, न्यू स्ट्रैंड्स बनने का प्रोसेस है, वो ये शुरू करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, टैग पॉलीमरेज तभी काम करेगा जब डीएनए के साथ प्राइमर लगा होगा। ठीक है, जब प्राइमर लगेगा उसके बाद टैग पॉलीमरेज का काम शुरू होगा। अब हम ये स्टेप्स देख लेते हैं, इसमें 3 जो हैं वो स्टेप्स हैं। ठीक है, तो डीनेचुरेशन, 3 स्टेजेस हैं या 3 स्टेप्स हैं, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। ये मैंने एक यहाँ पर फिगर जो है वो लगाई हुई है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं ये डीनेचुरेशन है, ये एनेलिंग है और ये सिंथेसिस है। ठीक है, यहाँ एक्सटेंशन है। तो अब आगे भी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। इसके अंदर क्या होता है, इस स्टेप में जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसको हम हीट करेंगे ताकि वो 2 सिंगल स्ट्रैंड्स में डिवाइड कर जाए। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा एक डीएनए है। ठीक है, इसको हम हीट करेंगे 94 डिग्री सी पर, तो उससे क्या होगा कि ये टूट जाएगा। इसके दो जो इसकी बेसिस के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये टूट जाएंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से ये मतलब ये इसके हम ये 2 हिस्से देख सकते हैं। ठीक है, तो और ये मैंने बता दिया। उसके अलावा इसके अंदर क्या होगा कि इसकी वजह से 2 हमारे स्ट्रैंड्स बन गए हैं। ठीक है, और दोनों जो हैं ये टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी टेम्पलेट डीएनए बताया। ठीक है, ये टेम्पलेट डीएनए है। ठीक है, जब ये टूट गए तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमने इस जो स्टेज है इस पे हमने टेम्परेचर को मेंटेन करना है कुछ टाइम के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि क्या कहते हैं, ये आधे जो हैं यहाँ से जुड़ जाए, आधे जुड़े रह जाएं और आधे जो हैं वो टूट जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए ताकि जो है सारे जो हैं ये स्ट्रैंड्स इस तरह से हमारे अलग हो जाएं। ठीक है, और इसका कितना टाइम लगता है, 15 to 30 सेकेंड्स।
नेक्स्ट हमारी स्टेज जो है एनेलिंग, इसके अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर को हम टेम्परेचर जो है वो हम कम कर देते हैं 94 डिग्री सी से, ताकि जो प्राइमर्स जो हैं वो अटैच कर सकें। ठीक है, तो इसमें कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 50 से 65 डिग्री सी तक। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो है प्राइमर्स जो हैं वो अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पे आके जुड़ जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने टेम्परेचर को कम कर दिया, तो जो प्राइमर्स पड़े हुए थे वहाँ पे, जो हमने उनको प्राइमर्स दिए थे, जैसे हमने कंपोनेंट्स में भी पढ़ा, तो वो प्राइमर से हम ये देख सकते हैं कि ये जो है वो ये यहाँ पर आके इसके साथ अटैच हो गए हैं प्राइमर्स। ठीक है, तो ये बस यहाँ तक जो है ये काम हो गया। अब प्राइमर जब एक दफ़ा लग गया, उसके बाद जो है टैग पॉलीमरेज अपना काम शुरू करेगा। ठीक है, तो अब हम ये देख सकते हैं ये हमारे प्राइमर्स लग गए हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, प्राइमर्स क्या है, उन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो उस प्राइमर जब लग गया तो फिर उसके बाद जो है पॉलीमराइज एंजाइम इसके साथ आके अब अटैच हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो है नए स्ट्रैंड्स बनाना शुरू कर देगा, और इस स्टेप में 10 से 20 सेकेंड्स लगते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन या सिंथेसिस। तो इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर को हम दोबारा से ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से नए स्ट्रैंड्स बनते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर जो है 74 डिग्री सीव कर देंगे पहली स्टेज में, 94, फिर उसके बाद 50 से 65, और फिर उसके बाद अब हमने दोबारा से कर दिया ज़्यादा 74 डिग्री सी। ठीक है, और ये जो है ये टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर है टैग पॉलीमरेज के लिए। टैग पॉलीमरेज को यही टेम्परेचर चाहिए होता है अपना काम करने के लिए। तो ये जो टैग पॉलीमरेज है ये एक साइड पे, प्राइमर के एक साइड पे जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, फिर वो जो है वो न्यू स्ट्रैंड्स बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, और इस स्टेप का जो काम है वो मतलब कि डीएनए की लेंथ पे डिपेंड करता है कि कितने डीएनए की लेंथ है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा इसको टाइम लगेगा। ठीक है, वैसे उन्होंने कहा है कि 1 मिनट लगता है, मतलब अगर 1000 डीएनए बेसिस हैं तो उनको कॉपी करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, ये हमारा प्राइमर था, प्राइमर के साथ जो है जब आके टैग पॉलीमरेज लगा तो उससे क्या होगा कि नए जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब सेम उसी तरह के जो है वो स्टैंड्स बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो है ये बिल्कुल वैसे ही डीएनए, टेम्पलेट डीएनए की तरह जो है दो मज़ीद हमें मिल जाएंगे। ठीक है, जब हमें ये मिल गए, ये काम हमारा ख़त्म हो गया, अब यहाँ पर आके काम रुकेगा नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारी कॉपीज़ चाहिए। तो हम दोबारा से टेम्परेचर को क्या करेंगे, 94 डिग्री सी कर देंगे। ठीक है, 94 डिग्री सी कर देंगे तो ये दोनों जो हैं मज़ीद फिर दोबारा से ये दोनों टूट जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह, और फिर जो है प्राइमर्स इनके साथ लगेंगे और इस तरह से ये कॉपीज़ बनती जाएंगी, और ये साइकिल जो है इस तरह से रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो अब जो है 30 टाइम्स अगर हम डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स का जो है वो अगर हम 30 टाइम्स ये साइकिल रिपीट करें तो जो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे, वो 130 मिलियन न्यू डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे उससे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पीसीआर का जो है प्रोसेस होता है। ठीक है, सबसे पहली क्या स्टेज है, डीनेचुरेशन। ठीक है, जिसमें हम पहले टेम्पलेट्स डीएनए को तोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज के अंदर इसके साथ आके प्राइमर्स लग जाते हैं। प्राइमर्स लगने के बाद क्या होगा कि इसके साथ टैग पॉलीमरेज आके लगेगा और कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाना शुरू कर देगा, और उसके बाद जो है हमारे इस तरह से जो है 1 से 2 डीएनए स्टैंड्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये साइकिल होता रहता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी कॉपीज़ मिल जाती हैं। तो अगर इस टॉपिक की समझ आई है तो ज़रूर बताएं, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो भी ज़रूर पूछ लें। और हाँ, ये सारा जो प्रोसेस है ये जो है ये थर्मल साइक्लर में होता है। ठीक है, थैंक यू।